मैं विवेक साहब सबसे पहले आपसे जानना चाह रहा हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे जी कह रहे हैं, हालांकि आप चाहें तो उनका जवाब पास भी कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि लाए गए तो क्यों लाए गए 2000 के नोट और हटाए गए तो क्यों हटाए गए, प्रधानमंत्री इसको साफ करें। बहुत अच्छा है उनका सवाल प्रधानमंत्री जी से, उत्तर उनको जरूर देना चाहिए कि लाए गए तो क्यों लाए गए, हटाए गए तो क्यों हटाए गए। मुझे ऐसा लगता है कि काउंटर फीटिंग की इस समय समस्या बढ़ी है बहुत। मुझे ऐसा लगता है कि टेरर फंडिंग को ये रोकेगा और ये सरकार मानी जाती है हमेशा करेज को लेकर के। इस सरकार में कंसिडरेशन से करेज उस मुकाबले में बहुत ज्यादा है। कांग्रेस से अगर आप देखेंगे ना तो ये सबको साथ लेंगे चलने के मामले में पॉपुलर है, लेकिन बीजेपी को देखेंगे तो वो तेज चलने के मामले में बहुत पॉपुलर है। इलेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, हार रहे हैं, जीत रहे हैं, ये बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के लिए माने जाते हैं। 2000 का नोट डिमोनेटाइज हो रहा है, नहीं हो रहा है। 2000 का नोट डिमोनेटाइज नहीं हो रहा है। इसको अभी तो इस्तेमाल कर सकते हैं, 30 सितंबर तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ एक्सचेंज 30 सितंबर है आपकी। कहां पे कर सकते हो? सारे बैंक में, आरबीआई के रीजनल सेंटर्स में कर सकते हो। तो ये आज एक्सचेंज जो है 2000 का, ये आपका 23 तारीख से चालू हो जाएगा और इसको आप 20,000 रुपए तक कर सकते हैं। पैन नंबर देकर के आप ज्यादा भी कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, अगर कोई भी फेक नोट्स हैं वो खत्म होंगे, वो जाएगा और वापस इस तरह से जो भी काला धन है उस पर इम्पैक्ट तो पक्का आएगा और एक मन में डर। और वैसे एक मजे की बात क्या मैं आपको बता देता हूँ भाई साहब, दीपक जी, आपने भी अगर किसी को उधार दिए हुए तो अब जल्दी से उधार वापस करने के लिए आ जाएगा। वो बाजार में जिसका जिसका जो उधार था अचानक फोन आने, मुझे भी आ गए 2 4 5 फोन, जी उधार वापस ले लो भैया, पैसे रेडी पड़े हैं मेरे पास इस समय। तो आरबीआई वैसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि 4 महीने में काफी है, 4 महीने के अंदर ही सारे सर्कुलेशन को आप रिटर्न कर सकते हैं और इससे काफी इंपैक्ट पड़ेगा। आज बड़ा बिजनेस कंपनी का मैं फाउंडर सीईओ हूं, हम सारी ट्रांजैक्शन डिजिटल कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया को बढ़ाने के लिए ये एक इनिशिएटिव जिसका स्वागत करना चाहिए। पॉलिटिकल चर्चा क्या है, मैं जरा उससे बाहर हूं। एंटरप्रेन्योर्स को और एंटरप्रेन्योरशिप को एनेबल करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, कैश इस्तेमाल करना यूएस में आज भी थोड़ा मुश्किल है। बिना क्रेडिट कार्ड के आप जिंदगी बिता नहीं सकते वहां पे। हमारे को अगर डिजिटलाइजेशन जिस तरह से बढ़ा है उसको बूस्ट करने में ये और मदद करेगा और इसका हमारे को भरपूर स्वागत करना चाहिए। आज मैं बड़ा बिजनेस का सीईओ हूं, हमारी हजारों लाखों करोड़ों की ट्रांजैक्शन होती है पर सारी डिजिटल होती है। 1 रुपया हम नहीं लेते किसी से, इसलिए हमको तकलीफ नहीं आती। इसी तरह से ये सरकार ऐसे और भी कई डिसीजन लेने वाली है जहां पे कच्चे के धंधे को आगे चल के तकलीफ आएगी ही आएगी। और कच्चे के धंधे में तकलीफ आ रही है तो ये किसी भी रिस्पॉन्सिबल लीडर को इस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। कच्चे के धंधे बंद कराने हैं, पक्के के धंधे बढ़ाने हैं, इससे थोड़ा झटका लगेगा। एक सवाल आपसे पूछ लेता हूं दीपक जी, आज मैं थोड़ा आपका इंटरव्यू ले लेता हूं। स्पीड ब्रेकर क्यों होता है या गाड़ी में ब्रेक क्यों लगाई जाती है? मालूम आपको ब्रेक क्यों होती है गाड़ी में? गाड़ी में ब्रेक क्यों होती है? सब लोग कहते हैं गाड़ी धीरे करने के लिए होती है। गाड़ी में ब्रेक क्यों होती है? लोग कहते हैं कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। गाड़ी में ब्रेक क्यों? गाड़ी में ब्रेक दीपक चौरसिया जी इसलिए होती है कि अगर गाड़ी में ब्रेक है तो आप तेज चला सकते हो। दीपक जी आप गाड़ी चलाते हो, अगर आपकी गाड़ी में ब्रेक नहीं हो तो आप 10 की स्पीड से ऊपर चला नहीं पाओगे गाड़ी। अगर आपकी गाड़ी में ब्रेक नहीं है तो 20 के ऊपर चला के दिखा दो, डर लगा देगा, रुकेगी तो है नहीं, ब्रेक तो है नहीं। तो ये जो ब्रेक आपकी जिंदगी में आया है इस समय, इस तरीके का जो ब्रेक आया है, ये इसीलिए आया ताकि आप गाड़ी को और तेज चला सको। हमें डिजिटल बनाने के लिए ये ब्रेक आया है, ये कच्चे के धंधे को कम करने के लिए ब्रेक आया है। वरना आप मेरे से शर्त लगा लीजिए, अगर आपकी गाड़ी में ब्रेक ना हो, बिना ब्रेक की गाड़ी को आप 10 से ऊपर की स्पीड पर कोई नहीं चला सकता। इस ब्रेक का स्वागत करना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, पॉलिटिकल डिबेट से थोड़ा बाहर हूं क्योंकि कई लोगों को दिक्कत आएगी, उनको एस्टैब्लिशमेंट जो भी करेगा, एंटी एस्टैब्लिशमेंट वाले उसमें आकर के बीच में बोलेंगे। पर डिजिटलाइजेशन के लिए लेट अस प्लीज वेलकम दिस इनिशिएटिव। थैंक यू वेरी मच।